अब तक आपने पढ़ा, मानव उसकी मम्मी के कहने पर निशा को देखने आता है। वह उसके डर को भांप लेता है और उसके साथ रुककर उसके साथ डिनर करता है। फिर अगले दिन उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। ये सब विवेक का एक दोस्त देख लेता है और विवेक को बता देता है। विवेक काफ़ी गुस्से में है। अब आगे। आज निशा काफ़ी खुश है। उसे आज सब अच्छा लग रहा है। वह बार बार रात की बातें सोचकर मुस्कुरा रही है। शाम को मानव उसे लेने आता है। वह उसका कॉलेज के गेट के बाहर इंतज़ार कर रही होती है। मानव उसके सामने अपनी बाइक रोक देता है और वह बाइक पर पीछे बैठ जाती है। मानव, कैसा रहा आज का दिन? निशा, बहुत अच्छा। मानव, क्यों, कुछ खास हुआ क्या? निशा, नहीं, बस ऐसे ही। मानव, कॉफ़ी? निशा, नहीं, आज अदरक वाली चाय। मानव, ओके। और गाड़ी एक रेस्टोरेंट की ओर मुड़ा देता है। मानव को लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अलर्ट रहता है। वह एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोक देता है। हल्की बारिश शुरू हो गई है। वहाँ वह अदरक वाली चाय और पनीर के पकौड़े ऑर्डर करता है। फिर मानव और निशा बातें करने लगते हैं। मानव, निशा, एक सवाल पूछूं? निशा, हाँ, पूछिए। मानव, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? निशा, शौक होते हुए, क्या? नहीं, क्यों? मानव, शायद कोई तो ऐसा चाहने वाला है जिसे बुरा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। निशा, क्या? लेकिन कौन? मानव, तुम्हारे पीछे जो है वो कॉलेज के ही तुम्हारा पीछा कर रहा है। निशा पीछे मुड़ने को होती है तो मानव मना करता है। फिर मानव अपना मोबाइल निकाल कर कुछ करता है। निशा सोचती है, जब मोबाइल पर ही रहना था तो मुझे यहाँ क्यों लाई? फिर मानव उसे अपने मोबाइल में खींची तस्वीर दिखाता है। मानव, निशा, इसे जानती हो? मानव, ये तो सौरभ है। तो आप मोबाइल में इसकी तस्वीर देख रहे थे और मैं समझी। मानव, तुम क्या समझी? निशा, कुछ नहीं। मानव, बोलो ना, तुम इसे जानती हो, मतलब सौरभ को? निशा, हाँ, ये मुझसे सीनियर है। मानव, ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? निशा, वो ये विवेक। तभी कोई मानव को आवाज़ लगाता है। मानव आवाज़ की ओर देखता है। मानव, अरे रिद्धि। मानव उठकर रिद्धि के पास चले जाता है। निशा को बहुत गुस्सा आता है। उसे लग रहा है रिद्धि उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी वह अपनी इतनी बड़ी परेशानी शेयर करने वाली थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि क्यों उससे शेयर कर रही थी। ये सोच सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। रिद्धि बहुत हंस हंस कर मानव से बात कर रही है। वह दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं। वह दोनों एक साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। निशा की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। मानव रिद्धि को अपने टेबल पर इनवाइट करता है। मानव और रिद्धि को अपनी ओर आते देख निशा सिर घुमाकर जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। मानव और रिद्धि आकर निशा को ज्वाइन करती हैं। मानव बैठकर एक और चाय और एक प्लेट पनीर पकौड़ा ऑर्डर करता है। रिद्धि, अरे नहीं मानव, ये सब नहीं लूँगी, तुम मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी ले आओ, वेटर को कहती है। फिर मानव रिद्धि और निशा का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन करवाता है। मानव, रिद्धि, ये निशा है, हमारे पड़ोस में रहती है, कीर्ति की अच्छी दोस्त है। और निशा, ये मेरी स्पेशल फ्रेंड रिद्धि है, ये तो तुम जानती ही हो। रिद्धि, हाय निशा। निशा, हेलो। उसके बाद रिद्धि और मानव बातें करते हैं और निशा चुपचाप चाय पकौड़ा खा रही होती है। ये सब सौरभ देख रहा होता है। वह निश्चिंत होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मानव भी बिल मांगता है और रिद्धि को बाय बोलते हुए उसे हल्के से हग करता है और रिद्धि उसके गाल पर बिना छुए किस करती है। उसके बाद निशा और मानव निकल जाते हैं। पूरे रास्ते निशा
चुप रहती है। मानव कुछ पूछता है तो हाँ हूँ में जवाब देती है। लौटते हुए अंधेरा हो गया है। मानव निशा को उसके घर छोड़ देता है और फिर उसे बाय कहकर अपने घर की ओर बाइक घुमाता है। उसे लगता है कि निशा ने उसकी बाय का जवाब नहीं दिया और घर के अंदर चली गई। उसे यह भी महसूस होता है कि पूरे रास्ते निशा गुमसुम थी। उसे एहसास हो जाता है कि रिद्धि का उन्हें ज्वाइन करना शायद निशा को पसंद नहीं आया। मानव भी अपने घर चला जाता है। इधर निशा बाथरूम में जाकर शावर चलाकर खूब रोती है। फिर उसे लगता है कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वह कपड़े बदल कर आती है। जैसे ही वह सोने के लिए बेड पर लेटती है, डोरबेल बजती है। निशा गेट पर नहीं खोलती। मानव का कॉल आता है। वह दरवाजे पर खड़ा है। गेट खोलो। निशा गेट खोलती है। मानव, यार वो स्पेशल फ्रेंड रिद्धि के चक्कर में मैं तो भूखा ही रह गया। बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। निशा, तो आपको तो खाना बनाता आता है, बना लीजिए। मानव, अंदर तो आने दो। निशा दरवाज़ा छोड़ देती है। मानव, अगर आंटी होती तो मुझे भूखा नहीं जाने देती। कुर्सी को उसकी ओर उल्टा घुमाकर बैठता है। निशा, हाँ पर मम्मी नहीं है। मानव, तो तुम तो हो ही, कैसी बेटी हो तुम। आंटी के तो गुण है ही नहीं तुम में। निशा बिना कुछ बोले गेट बंद करके किचन में चली जाती है। मानव उसके पीछे पीछे किचन में जाता है। वह एक सेब उठाकर स्लैब पर बैठकर खाने लगता है। मानव, वैसे क्या बना रही हो। निशा, सैंडविच। मानव, डिनर में सैंडविच। निशा, हाँ, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे कुछ हल्का ही खाना है। मानव, पर यार मुझे तो भूख लगी है। निशा उसका फ़ोन जो कि स्लैब पर पड़ा था उसमें से जो एक ऐप निकाल कर देती है और कहती है, ऑर्डर कर लीजिए अपना मनपसंद खाना। मानव, ओके, कोई नहीं, एक एप्पल से मेरा पेट भर गया, मैं भी सैंडविच ही खा लूँगा। निशा सैंडविच बनाने लगती है। उसे बहुत रोना आ रहा होता है। मानव स्लैब से उतरकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाता है। मानव, हे निशा, क्या हुआ, गुस्सा हो, तुम रो रही हो, बोलो। निशा, नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, और क्यों रोऊं। मानव, आई एम सॉरी, मैं तब तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। वो दरअसल बात यह है कि वह जो लड़का सौरभ तुम्हारा पीछा कर रहा था वह हम पर नज़रें रखे हुए था। मुझे लगा कहीं तुम कोई मुसीबत में ना फंस जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे कॉलेज का था, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर करने का नाटक कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। निशा आश्चर्य से मानव का मुंह देखती है और सोचती है कि उसे मेरा कितना ख्याल है। कहानी के इस भाग में बस इतना ही। अगर आप इस कहानी को आगे भी सुनना चाहते हो तो इस कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें।